ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने श्री हरि की भक्ति से होने वाले हमारे पुनर्जन्म को ही यहाँ पर जो है वो गलत व्याख्या करके बदल दिया। दोस्तों, गंदा कपड़ा भी दो प्रकार का होता है। पहला तो वो जिस पर धोबी थोड़ी सी मेहनत करे और वो साफ हो जाता है, और दूसरा वो होता है जिसे घंटों पत्थर पर पटकना पड़ता है फिर जाके कहीं वो साफ होता है। उसी प्रकार से ये है रुक्मणी माधव दास और गोविंद गुरुकुल नाम से इसकी जो आईडी है। ये ज्ञान गंगा में कमी निकाल रहा है। पहले इसकी बात सुनो, इसने बोला क्या है। तो ये है बाबा रामपाल की पुस्तक ज्ञान गंगा। इसके अंदर देखिए कैसे इन्होंने अर्थ बदले हैं। कहते हैं गीता अध्याय 9 के 25 में कहा गया है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभान्वित होते हैं। देखिए किस प्रकार इन्होंने अर्थों को बदला है। अब ये भाई गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 जो कि ज्ञान गंगा में दिया गया है उस पर बोल रहा है। अभी देखते हैं इसमें है क्या। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25। अब इसमें लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात यही है, यान्ति का मतलब होता है प्राप्त होते हैं। यहाँ भी यान्ति का मतलब होना है ओनली प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवादकर्ता ने अपनी तरफ से ऐड किया है। इसी प्रकार पूरी गीता जी में ऐसे ऐसे बहुत जगह हैं जहां पर इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इसी प्रकार 8 का 16 में देखते हैं। यहाँ देखो, आ भुवनात् लोका पुनरावृत्ति न अर्जुन है माम उपेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका मतलब है न विद्यते, जो यह नहीं जानते। विद्य माने जानना भी होता है। अब इसका अर्थ क्या बनता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग तो पुनरावृत्ति में हैं, लेकिन जो लोग ये नहीं जानते उनका मुझे प्राप्त होने पर भी पुनर्जन्म होता है। लेकिन ऐसे ही इस गीता जी में बहुत सारे अनुवाद गलत किए हैं। इसका और भी प्रमाण देते हैं। अगर इस भाई की बात माने तो गीता जी के और भी अन्य श्लोक हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5, जिसमें कहा गया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। इसका मतलब है गीता ज्ञानदाता के भी जन्म हुए हैं और अर्जुन के तो हमारे जैसे के हो ही रहे हैं। गीता ज्ञानदाता खुद एक्सेप्ट करता है कि मेरे भी जन्म मृत्यु हो चुके हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। और अध्याय नंबर 10 के 2 में कहा है, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न ये महर्षि जन, क्योंकि इन सब का आदि कारण मैं हूँ। ये सब मुझी से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं बता सकता, लेकिन दादाजी बता देता है। और वो दादाजी कौन है? वो कबीर साहब जी हैं। गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12 में भी यही कहा गया है कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, या तू नहीं था, या मैं नहीं था, या आगे नहीं होंगे। मतलब इनका भी पुनर्जन्म, मेरा भी और तेरा भी। और कितने गीता जी के श्लोक को झुठलाओगे? थोड़ी तो शर्म कर लो, इतनी सी भी। कबीर साहब जो सबके दादा हैं, सबके बाप हैं, सबके जनक हैं, उन्होंने अपनी वाणियों में कहा है। कबीर सागर में देख सकते हो आप। कबीर साहब कहते हैं कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। 3 देव अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव की भक्ति में और भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तो ये सभी वाणियां हैं और भी ढेरों प्रमाण हैं इस चीज के। इसलिए कबीर साहब परमात्मा हैं। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी ज्ञान गंगा में लिखा है या जो भी अपने सत्संगों में बोला है, वो अपने आप में ही एक स्वसिद्ध प्रमाण हो जाता है। तुम्हारे भेजे में अभी ये बात नहीं घुस रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसको भी फिट कर देंगे। लेकिन झूठ बोल करके और बेवकूफ बना करके इन सभी सनातन प्रेमियों को आपस में लड़ाने का कार्य मत करो। इन सभी को एक करने का कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए अगर वास्तविक गीता जी का सच्चा अनुवाद जानना है तो यूट्यूब पर सर्च करो संत रामपाल जी महाराज।